तेल के चक्रव्यूह में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हम पेट्रोल की कीमतों पर प्रधानमंत्री के झूठ को बेनकाब करेंगे। दोस्तों, आज 18 फरवरी की तारीख है। वो तारीख जब देश के कुछ शहरों में पेट्रोल के दाम 100 रुपए या उससे ज्यादा हो गए। अब तक इस महीने में पेट्रोल डीजल के रेट 12 बार बढ़े हैं। इससे पहले जनवरी में पूरे महीने में केवल 10 बार बढ़े थे। अब 18 दिनों के अंदर 12 बार बढ़ गए, यानी हर 1.5 दिन के बाद पेट्रोल का भाव बढ़ जाता है। साल 2021 में अब तक केवल 48 दिन हुए हैं और तेल की कीमत 22 दिनों में बढ़ाई गई। साल भर पहले 18 फरवरी 2020 को दिल्ली में पेट्रोल के रेट 71.89 यानी 72 पकड़ लीजिए प्रति लीटर था। यानी साल भर में पेट्रोल तकरीबन 18 रुपए प्रति लीटर महंगा हो चुका है। डीजल भी साल में 15.5 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। यही कारण है कि देश के अनेक शहरों में जो पेट्रोल की कीमतें आज है उसको आप इस टेबल में देख सकते हैं। श्री गंगानगर में यह कीमत 100 रुपए और 42 पैसे हो चुकी है और अनूपपुर में 100 रुपए और 40 पैसे हो चुकी है। मोदी जी जब विपक्ष में थे तो तेल की कीमतों के बढ़ने पर कैसे गला फाड़ फाड़ कर शोर मचाते थे, ये आप इस वीडियो में देखिए। साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से लें और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। हाँ, तो दोस्तों, आपने देखा कि मोदी जी जो है वो पेट्रोल की कीमत के बढ़ने की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन अब उनका स्वर बदल गया है। अब वो तेल की कीमतों के लिए पिछली सरकारों को दोषी मानते हैं, क्योंकि अपने देश में तेल को आयात करना पड़ता है और पहले वाली सरकारों ने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तेल का विकल्प नहीं ढूंढा। उनके अनुसार वो अब इथेनॉल को तेल का विकल्प बना रहे हैं। ये सरासर धोखा है। इथेनॉल अगर विकल्प बन भी जाए तब भी वो मुफ्त नहीं होगा, उसको बनाने पर भी पैसे खर्च होंगे और अगर सरकार उस पर इसी तरह टैक्स लगाएगी तो वो भी महंगा हो जाएगा। मोदी जी से एक प्रश्न ये भी है कि 7 साल बाद उनको विकल्प का विचार क्यों आया। 2001 में भाजपा केंद्र सरकार में सत्ता में आई थी, उसने विकल्प क्यों नहीं ढूंढा। वो खुद 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए थे। उनके सत्ता संभालने के बाद जामनगर में रिलायंस रिफाइनरी लगाई गई। उन्होंने धीरूभाई अंबानी को रिफाइनरी के बजाय एथेनॉल का कारखाना लगाने का सुझाव क्यों नहीं दिया। दूसरों को दोष देना बहुत आसान है, परंतु अपनी गलती स्वीकार करना बहुत कठिन है। मोदी जी कहते हैं कि विश्व स्तर पर तेल के भाव बढ़ने से अपने देश में पेट्रोल महंगा हो रहा है, परंतु जब क्रूड तेल का भाव कम हो गया था तो देश में पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं हुआ। मोदी युग में तेल का भाव $150 प्रति बैरल से घटकर $40 पर आ गया, यानी 1/3 से भी कम हो गया। परंतु मोदी सरकार ने भाव कम करने के बजाय जनता को लूटकर मुनाफा कमाने का काम जारी रखा और अपने आप को बहुत भाग्यशाली प्रधानमंत्री कहने लगे। अब जबकि क्रूड ऑयल का भाव बढ़ने लगा है तो मोदी जी के भाग्य फूट गए और उसके साथ जो है वो जनता की भी तकदीर खराब हो गई। जिस प्रकार भारत को विदेशों से तेल और क्रूड ऑयल आयात करना पड़ता है, इसी प्रकार हमारे पड़ोसी देशों को भी तेल आयात करना पड़ता है। वहां भी तेल जमीन से नहीं निकलता, परंतु वहां तेल इतना महंगा नहीं है, वहां पेट्रोल की कीमत इतनी ज्यादा नहीं है। ऐसा क्यों है, इस प्रश्न का जवाब भी प्रधानमंत्री को देना पड़ेगा। भूटान एक छोटा सा मुल्क है, उसके अंदर अभी तक पेट्रोल की कीमत
50 रुपए भी नहीं पहुंची, बल्कि 49 रुपए 56 पैसे है। पाकिस्तान हमारा दूसरा पड़ोसी मुल्क है, उसके अंदर पेट्रोल प्रति लीटर केवल 51 रुपए 14 पैसे है। श्रीलंका भी एक छोटा सा मुल्क है, उसके अंदर पेट्रोल का भाव 60 रुपए है। नेपाल में पेट्रोल का भाव 68 बल्कि 69 रुपए है, जबकि उसको बहुत दूर से उसको लाना भी पड़ता है। पानी में जब जहाज आता है तो कलकत्ता से उसको नेपाल में ले जाना पड़ता है। बांग्लादेश का हाल ये है कि वहाँ पर पेट्रोल का भाव 76 रुपए 41 पैसे है, परंतु भारत में 90 रुपए को छू रहा है और कुछ शहरों में 100 पहुँच गया है। और अगर इसी तरह से बढ़ोतरी होती रही तो आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता। आजकल जब भारत की तुलना गरीब पड़ोसियों से की जाती है तो लोगों को बहुत बुरा लगता है, इसलिए कि लोग अपने आप को बहुत समृद्ध समझने लगे हैं। तो अब आइए देखें कि दुनिया के 5 सबसे बड़े देशों में पेट्रोल की कीमत क्या है। अमेरिका चले, जो बहुत बड़ा देश है, तो वहाँ पर अभी तक ये 55 रुपए में नहीं पहुँचा, उससे कुछ कम ही है। इसी तरह से रूस में तो 50 पे भी नहीं पहुँचा, बल्कि 47 रुपए और 40 पैसे पे है। चीन में पेट्रोल का भाव 74 रुपए 74 पैसे है और जापान में 94 रुपए 76 पैसे है। केवल एक जर्मनी है जहां पर के पेट्रोल का भाव 119 रुपए पे है। हालांकि वहां पर खुशहाली बहुत है, भारत की तरह गरीब जनता उन देशों में नहीं रहती। और आज जो हम 100 पे पहुंच चुके हैं, तो वो दिन दूर नहीं जब हम जर्मनी से आगे बढ़कर 120 या 150 रुपए तक पहुंच जाएंगे, अगर मोदी जी की कृपा इसी तरह चलती रही तो। मोदी जी उन देशों की बात करते हैं जहां पर कि तेल आयात नहीं किया जाता, जैसे वेनेजुएला। तो वहां पर तो लोगों को पेट्रोल 1 रुपया 45 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से दिया जाता है। ईरान में पेट्रोल निकलता है तो वो लोग अपने देशवासियों को केवल 4.5 रुपए प्रति लीटर में एक जो है वो पेट्रोल देते हैं। अंगोला में इसकी कीमत 18 से कम है, अल्जीरिया में 25 रुपए है और कुवैत में भी 25 रुपए है। तो इसका मतलब ये है कि अगर भारत में पेट्रोल निकलने लगे तब भी उसकी कीमत 25 रुपए या उससे कम होगी, लेकिन ये कि 100 रुपए हो जाए ये ज़रूरी नहीं है। सच्ची बात तो ये है दोस्तों कि तेल न तो विकल्प के नहीं होने के कारण महंगा है और न ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी भाव बढ़ने की वजह से महंगा है, बल्कि इसका असल कारण सरकार की लूट है जिसने इसके भाव को आसमान में पहुंचा रखा है। अगर विश्वास ना होता हो तो इस टेबल को देखें। आज भी भारत में पेट्रोल का बेस प्राइस केवल 31 रुपया 82 पैसा है। जी हाँ, 31 रुपया 82 पैसा यानी 32 रुपए से कम। इसको पहुंचाने पर यानी इसका किराया जो है वो हम तक पहुंचने के लिए केवल 28 पैसा खर्च होता है और जो डीलर बेचारा हमको पेट्रोल बेचता है उसको 1 लीटर पर केवल 3 रुपया 68 पैसा मिलता है। तो सवाल ये है कि 32 रुपए और उसमें 4 रुपए और मिला लें तो 36 रुपए। तो ये 36 रुपए आखिर हमारे पास पहुंचते पहुंचते 100 रुपए कैसे हो जाता है? तो इसका एक कारण तो एक्साइज ड्यूटी है जो केंद्र सरकार के खजाने में चली जाती है और वो 32 रुपए 90 पैसा यानी तकरीबन 33 रुपया है। इसी प्रकार राज्य सरकार का वैट है, वो भी अगर औसत निकालें तो 20 रुपया 61 पैसा है। यानी अगर इन दोनों को मिलाएं तो तकरीबन 53 रुपया ये सरकारें हमसे ले लेती है। 31 रुपए के माल का या 36 रुपए के माल का ये लोग 53 रुपया टैक्स के तौर पे हमसे ले लेते हैं और इसकी कीमत बढ़ के तकरीबन 90 रुपया प्रति लीटर हो जाती है। तो महंगाई का असल कारण वो टैक्स है जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार ले रही है और इसके जरिए से जनता को लूटा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार की वजह से ये होता है, आयात की वजह से ये होता है, विकल्प नहीं होने की वजह से होता है। ये सारी बातें जो है वो धोखा और फरेब है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर एक्साइज ड्यूटी के जरिए से केंद्र सरकार कितना कमाती है
इसका अंदाज़ा आपको 2019-2020 के आंकड़ों से होगा। पेट्रोल की एक्साइज ड्यूटी से सरकार ने 3.34 लाख करोड़ रुपए कमाए, यानी तकरीबन 3.5 लाख करोड़ रुपए जनता की जेब से निकाल के सरकारी खजाने में जमा कर दिया गया। अब आप ये देखें कि 2014 में मोदी जी ने सत्ता संभाली, यानी उनकी सरकार बनी। 2014-15 में एक्साइज ड्यूटी केवल 1.72 लाख करोड़ था, यानी इन 6 सालों में मोदी जी ने एक्साइज ड्यूटी की कमाई डबल कर दी। अब अगर इसके कारण पेट्रोल का भाव बढ़ गया और लोग त्राही त्राही करने लगे, तो इसके लिए मोदी जी जिम्मेदार हैं या पिछली सरकारें जिम्मेदार हैं? इसका जवाब मोदी को देना पड़ेगा। इस लूटमार में केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारें भी पीछे नहीं हैं। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा वैट जो राज्य सरकार की जेब में जाता है वो राजस्थान में है, यानी 36 रुपए प्रति लीटर। अभी पिछले दिनों उन्होंने 2 रुपए प्रति लीटर कम किया, तो 34 रुपए प्रति लीटर समझ लीजिए। इसके बाद मध्य प्रदेश का नंबर आता है 35 रुपए प्रति लीटर, यानी एक जगह भाजपा की सरकार है, दूसरी जगह कांग्रेस की सरकार है। उसके बाद दिल्ली का नंबर आता है, यानी हमारे केजरीवाल की सरकार, वो भी 1 लीटर पर 30 रुपए लोगों से ले लेते हैं। छत्तीसगढ़ वाले 25 रुपए ले लेते हैं, झारखंड वाले 22 रुपए ले लेते हैं, हिमाचल प्रदेश 25 रुपए, पंजाब भी तकरीबन 25 रुपए, महाराष्ट्र का भी यही हाल है कि प्रति लीटर वो जनता की जेब से 25 रुपए वैट के रूप में छीन लेता है। इसके बाद चंडीगढ़ का नंबर आता है, वो भी कोई बहुत फर्क नहीं है, 22 रुपए। गुजरात में वैट थोड़ा कम है, यानी ये कि 20 रुपए। तो ये जो वैट राज्य सरकारों के पास जा रहा है और पहले जो एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार के पास जा रही थी, उसने दरअसल पेट्रोल और डीजल की कीमतों को बढ़ा रखा है। हाँ तो दोस्तों, क्या आप नहीं समझे कि पेट्रोल महंगा क्यों है और प्रधान सेवक किस प्रकार जनता को मूर्ख बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं? लेकिन अब लोग समझ चुके हैं और मौके का इंतजार कर रहे हैं। पंजाब में तो उन्होंने भाजपा को करारी हार देकर सबक सिखा दिया और भाजपा का इससे बुरा परिणाम अगले लोकसभा चुनाव में होगा अगर उसने इस पेट्रोल और डीजल के भाव को इसी तरह बढ़ने के लिए छोड़ दिया और उस पर किसी तरह से कंट्रोल नहीं किया। हाँ तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की समीक्षा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। अगर पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। हम बहुत जल्द किसी नए विषय के साथ आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।